ये देखिए बीसीसीएलई का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फोर्स। तो सरफेस फोर्स का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो सरफेस फोर्स हम अभी दिखा देते हैं। सरफेस फोर्स का एग्जाम्पल हम बताए भी थे आपको। सरफेस फोर्स के एग्जाम्पल में कौन कौन है? नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, टेंशन है, प्रेशर है। नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, ये सब आपके सरफेस फोर्स होते हैं। कौन से फोर्स होते हैं आपके? सरफेस फोर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेट, वेट नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स आपका बॉडी फोर्स हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स आपका जो होता है ये आपका सरफेस फोर्स होता है। सरफेस फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स आपका बॉडी फोर्स होता है, ठीक है, बॉडी फोर्स। ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका क्या होता है? बॉडी फोर्स ही होता है। और वेट क्या होता है? W बराबर M इंटू जी। तो हमारा पूछा था कि एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फोर्स। तो सरफेस फोर्स कौन सा होता है आपका? फ्रिक्शन फोर्स आपका एक तरह का सरफेस का फोर्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। BCSLA PYQ, द यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम। तो मास का यूनिट क्या होता है आपका? मास का यूनिट kg होता है। न्यूटन जो होता है ये फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। डाइन जो होता है ये भी फोर्स का CGS यूनिट होता है। ये SI यूनिट है और ये आपका फोर्स का CGS यूनिट है। कौन सा यूनिट है आपका? CGS यूनिट है। किलोग्राम, kg, ये आपका SI यूनिट है किसका? मास का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मास का ही पूछा था। जूल जो होता है एनर्जी का यूनिट होता है। किसका होता है? एनर्जी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किलोग्राम इसका यूनिट होगा, मास का यूनिट किलोग्राम, ठीक है, kg जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCSLA PYQ, विच क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखिए जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देखिए दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ में प्लस में क्या होगा आपका? डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा यहाँ पे? डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन किस में होगा आपका? वेक्टर क्वांटिटी में। किस में? वेक्टर क्वांटिटी में। तो यही पूछा था कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसके साथ है, तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। स्पीड आपका क्या होता है? तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस भी आपका स्केलर ही होता है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसके पास है? आपके वेक्टर क्वांटिटी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCSLA PYQ, डायनेमिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू। तो डायनेमिक को दो पार्ट में डिवाइड किया है, फिर से बता देते हैं। डायनेमिक्स जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आपका होता है काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा होता है आपका काइनेटिक। काइनामेटिक्स में आपका फोर्स का कंसिडरेशन नहीं होता है और काइनेटिक में फोर्स का कंसिडरेशन होता है। डायनेमिक में क्या देखते हैं? बॉडी मोशन में है, उस पर स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है डायनेमिक्स को। क्या क्या हो जाएगा आपका? काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 500 न्यूटन। एक ब्लॉक है जिसका वेट जो है 500 न्यूटन है। एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है आपका? 500 न्यूटन है, ठीक है। ब्लॉक जो इसका वेट कितना है? 500 न्यूटन है। तो ये कहाँ लाई करता है? हमेशा जो ब्लॉक का वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाते हैं। ये आपका हो गया 500 न्यूटन। ब्लॉक के वेट को हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाते हैं। रेस्ट ऑन हॉरिजेंटल फ्लोर, तो हमेशा इसको किस पे रखा गया है? हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा गया है, ठीक है, हॉरिजेंटल। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक इज, तो ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? तो हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल रिएक्शन n होता है। अब यहाँ पे इधर कहीं ना कहीं फोर्स लगा होगा, फ्रिक्शन लगा होगा, इसको यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स होते हैं आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि आपका अपवर्ड फोर्स होगा। फोर्स जो होता है आपका अपवर्ड कंडीशन का वो इक्वल होता है फोर्स इन डाउनवर्ड कंडीशन, ठीक है। तो फोर्स अपवर्ड आपका कौन सा? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n है और डाउनवर्ड के केस में कितना है आपका? 500। तो n आपका नॉर्मल रिएक्शन है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 500 का आ जाएगा। तो सिर्फ आपका आंसर क्या हो जाएगा? 500। 300 न्यूटन लोड एक्ट अ मिड पॉइंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, 300 न्यूटन का लोड जो है इसके क्या कर रहा है? मिड पॉइंट पे लग रहा है।
बीम स्पेन 6 मीटर, ये 6 मीटर का बीम स्पेन है। रिएक्शन एट एच सपोर्ट, अगर ये बीच में लग रहा है तो इधर भी डिस्टेंस 3 मीटर का होगा और यहाँ पे कितना होगा 3 मीटर का। तो अगर आपको यहाँ का रिएक्शन निकालना है, मान लीजिए आर ए है और ये आर बी है, तो आर ए निकालने का सिंपल तरीका होता है कि जो फोर्स आपको दे रखा होता है और मान लीजिए L1 डिस्टेंस है और L2 डिस्टेंस है और ये टोटल L डिस्टेंस है, तो अगर आपको आर ए का रिएक्शन निकालना है तो डिस्टेंस ये वाला छोड़ दीजिए, बचा क्या L2 और डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस L। और अगर आर बी निकालना है तो यहाँ पे ले लीजिए फोर्स और L2 L1, यहाँ पे L2 लिए, यहाँ पे क्या आएगा L1 और डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो फोर्स कितना है आपका 300 का, L2 आपका यहाँ पे देखिए कितना है 3 और डिवाइडेड बाई L टोटल कितना है 6, 150 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा ये 150 आएगा। और देखिए ऐसे भी आप दोनों बीच में लगाए तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो 150 ये है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 150। यहाँ से भी देख लीजिए फोर्स आपका 300 है, L1 आपका कितना है ये 3 है, तो L1 आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई कैपिटल L कितना है 6 मीटर, तो ये भी आपका कितना आएगा 150 न्यूटन आएगा। ठीक है 150 न्यूटन, तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 150 न्यूटन। सिर्फ और सिर्फ एक रात का पढ़ाई काफ़ी है BCECLE का एग्ज़ाम को निकालने के लिए, लेकिन उसके पहले ये जो 200 रिपीटेटिव MCQ है पिछले 10 साल के, इसको देख लेना होगा। सेम टू सेम हर एक साल इतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो तो तुक्का लगा करके एग्ज़ाम कैसे निकलता है वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। पिछले 5 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर भी है। अगर आप लोग सबको देखना चाहते हो तो वह भी डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं फिर दिखेगा BCECLE प्रवेश परीक्षा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अ ब्लॉक ऑफ वेट 200 न्यूटन रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। 200 न्यूटन का एक ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। तो ये आपका ब्लॉक हो गया और इसको किस सरफेस पे रखा गया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ठीक है ये रखा गया है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और इसका वेट कितना है, तो वेट है 200 न्यूटन। हमेशा वेट को वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाना चाहिए, तो ये हो गया वेट इसका 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। उसके बाद से आपका क्या रखा है इसमें, रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मतलब म्यू उसको बोलते हैं, वो 0.4 है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पूछा जा रहा है। ठीक है तो अगर आपसे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान रखिए सरफेस के आपके परपेंडिकुलर क्या लगता है, नॉर्मल डायरेक्शन, तो नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे n हो गया। ठीक है अगर मान रहे होंगे यहाँ से आप इस P फोर्स से खींच रहे होंगे तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करने वाला होता है जस्ट उसके अपोजिट में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अपोजिट में क्या लगता है, फ्रिक्शन होता है। और इस फ्रिक्शन और इस म्यू n नॉर्मल डायरेक्शन, इसमें एक रिलेशन होता है, F बराबर होता है म्यू इंटू एन। F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन। ये रिलेशन दोनों ध्यान रखना है, कब है ये, हॉरिजॉन्टल सरफेस जबकि रफ सरफेस हो। ठीक है अब W आपको कितना दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा हम लोग क्या करते हैं इसे बैलेंस करते हैं, तो अपवर्ड फोर्स जो होगा डाउनवर्ड के बराबर होगा, मतलब ये जो n है ये 200 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से n अगर हम निकालेंगे अपवर्ड जो होगा डाउनवर्ड के बराबर होगा, तो n जो होगा 200 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोला है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। अब आपने म्यू का वैल्यू निकाल लिया, 0.4 दे रखा था क्वेश्चन में ही, और n का वैल्यू कितना है 200, तो यहाँ पे रख लेंगे 200, तो कितना आ जाएगा आपका 80 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है फ्रिक्शन फोर्स आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग ऑन रफ horizontal surface when a force of 150 Newton is applied. If the normal reaction is 300 Newton, coefficient of static friction.
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है, सिंपल सी बात है कि आपका एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी हो गया और बोला है कि सरफेस व्हेन द सरफेस व्हेन फोर्स इज 150 न्यूटन अप्लाई है, फोर्स का मान लीजिए डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स P इज इक्वल टू कितना है 150 न्यूटन। तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इसी 150 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और क्या रखा है क्वेश्चन में, इफ नॉर्मल रिएक्शन इज 300, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आपका बनेगा वो है आपका 300 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू निकालना है, तो आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू एन। अब फ्रिक्शन की जगह पे कितना है 150, म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू दे रखा है आपको कितना 300 दे रखा है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 300, तो 1/2 मतलब कि 0.5 न्यूटन, 0.5 सिर्फ, ठीक है। कितना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो आ गया आपका 0.5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, 4 kg बॉल, तो मास ऑफ बॉल कितना है 4 kg, मूविंग एट 12 मीटर पर सेकेंड, तो मूव कर रहा है यू, मान लीजिए उसका कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक अ वॉल एंड रीबाउंड विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, तो एक वॉल यानी दीवार से टकरा के उसका अगेन वेलोसिटी क्या आ गया, ये तो यू था, अगेन वेलोसिटी भी आ गया और वो कितना है आपका 8 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन, डिटरमाइन द इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में अपोजिट मतलब कि नेगेटिव आ जाएगा। अब आपको बोला है डिटरमाइन इम्पल्स, तो इम्पल्स यहाँ पे बताना है, तो इम्पल्स हम अभी बताए किसको किससे दिखाते हैं जे से, इसका फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन मोमेंटम होता है, या इसी को मास इंटू भी माइनस यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास यहाँ पे कितना है 4, भी आपका कितना है -8, माइनस यू आपका कितना हो जाएगा 12, तो 4 गुणे ये कितना हो जाएगा -12×8 = 96, ठीक है। तो गुणा करते हैं 12×8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 96 हो जाएगा ना, एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं हम। अच्छा ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये -8 और -12 -20 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -80, 4 × 20 कितना हो जाएगा -80 न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना 80 न्यूटन सेकेंड आपका इम्पल्स आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ फोर्स 500 एक्ट ऑन बॉडी फॉर 0.08 सेकेंड, ठीक है। तो फोर्स कितना आपका 500 न्यूटन है और बॉडी पे कितना देर के लिए लग रहा है टाइम, यहाँ पे 0.08 सेकेंड है। डिटरमाइन द लीनियर इम्पल्स, तो फिर से यहाँ पे इम्पल्स पूछा है, तो अभी हम पढ़े थे इम्पल्स का क्या फॉर्मूला होता है, इम्पल्स बराबर होता है आपका जे बराबर चेंज इन मोमेंटम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मास इंटू v1 माइनस v माइनस यू, या इसको हम लिख सकते हैं m इंटू v माइनस यू को dv लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं dv चेंज इन वेलोसिटी। और एक काम करते हैं इसमें हम भाग कर देते हैं किससे टाइम से, और टाइम से यहाँ पे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगा m इंटू ये dv बाई टी जो होता है वेलोसिटी बाई टाइम आपका क्या हो जाता है वेलोसिटी बाई टाइम, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका वेलोसिटी बाई टाइम हो गया, ठीक है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो ये क्या हो जाता है आपका एक्सेलरेशन हो जाता है ना, इंटू यहाँ पे कितना है टी है, इंटू यहाँ पे कितना है आपका टी है। dv बाई dt आपका क्या होता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन आपका फोर्स के बराबर होता है इंटू टी। अब फोर्स आपका है कितना, तो फोर्स आपका 500 है इंटू टी, टाइम कितना है आपका 0.08, तो कितना आ जाएगा इसमें 40 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर आपका कितना होगा इसका 40 न्यूटन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए स्प्रिंग स्टिफनेस इज 800 न्यूटन मीटर, तो स्प्रिंग का स्टिफनेस कैसे दिखाते हैं इस तरीके से 800 न्यूटन पर मीटर है। इज कंप्रेस्ड बाय 0.15 मीटर, तो ये डिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये x बोलते हैं उसको, कितना है 0.15 मीटर। डिटरमाइन
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपीई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के का वैल्यू आपका कितना है 800, और एक्स आपका कितना है 0.15, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 400, 400 गुणा इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.15 मल्टीप्लाई 0.15, तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 100 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, और 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 से 3 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 3 बार में। तो बचा है कितना 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 कितना आता है आपका 9। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसमें कितना आएगा 9 जूल, कितना आएगा आपका 9 जूल, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपका जो है 9 जूल के आसपास, 9 जूल आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है अकार मूव्स, अकार मास कितना है आपका 1200 kg है, ठीक है। तो ये आपका मास हो गया उसका, मास हो गया। मूव विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आपका दे रखा है। डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो डायरेक्ट आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो हाफ एम का वैल्यू कितना है, मास कितना है 1200, और भी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 2 से काटेंगे 600 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर आपका कितना होता है 400, 6 चौका 24, 2 2 4 0, ठीक है। इतना आ रहा है क्या आपका जूल आ रहा है। अब एक ध्यान रखिएगा 1000 जूल में आपका 1 किलो जूल होता है, ठीक है, 1 किलो जूल। तो 240,000 में आपका कितना हो जाएगा, 3 जीरो छोड़िए और ये हो जाएगा 240, और किलो लगा दीजिए जूल, तो 240 किलो जूल। करेक्ट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन 240 किलो जूल। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मशीन डज 18 केजी किलो जूल ऑफ वर्क इन 30 सेकेंड, तो वर्क आपका कितना है 18 किलो जूल है, मतलब कि 18,000, किलो का मतलब 1000 होता है, जूल है, ठीक है, इन 30 सेकेंड। तो टाइम यहाँ पे कितना है 30 सेकेंड है। आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन पावर, तो फिर पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क बाई टाइम, ठीक है। वर्क आपका कितना है 18,000, और टाइम कितना है 30, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 छक्के 18, डबल जीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 600, पावर आपका कितना आ जाएगा 600 वाट, पावर आपका आएगा जो 600 वाट आ जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। व्हील रोटेट विथ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 8 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी को हमने किससे दिखाया था, यहाँ पे थोड़ा नोटेशन ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए एंगुलर वेलोसिटी उसको ओमेगा से दिखाया था, तो ओमेगा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ओमेगा से हो जाएगा ये। तो ये आपका क्या दे रखा है, ये ओमेगा दे रखा है कितना 8 रेडियन पर सेकेंड, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने किससे दिखाया है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन आपका अल्फा है, यहाँ पे किसके दिखाया हमने अल्फा दिखाया, तो हो जाएगा अल्फा, जो दिखाया उसको हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू कितना रखा है 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, तो टाइम आपका कितना है 5 सेकेंड, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट बोलते हैं, इसी का वैल्यू निकालना है। हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा था कि ओमेगा जो होता है वो ओमेगा नॉट प्लस प्लस क्या होता है अल्फा टी होता है, अल्फा क्या होता है अल्फा टी होता है, देख लीजिए फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यही फॉर्मूला है, वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा।
तो ओमेगा का वैल्यू तो दे रखा था 8, ओमेगा नॉट निकालना है, अल्फा कितना है आपका 3 है, और टी कितना है 5 है, टी कितना है आपका 5 है, ठीक है, टी यहाँ पे कितना है आपका 5 है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अल्फा का वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ पे एंड एंगुलर एक्सेलरेशन 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डिटरमाइन एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड यहाँ पे पूछा था, ठीक है। अच्छा सॉरी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ओमेगा 0 आपको दे रखा था, ठीक है, और निकालना आपको क्या है, ओमेगा, सिर्फ ओमेगा निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है आपको, सिर्फ ओमेगा निकालना है, ठीक है, सिर्फ क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा की जगह पे ओमेगा ही रखिए, ओमेगा नॉट का वैल्यू आपका 8 दे रखा है, ठीक है, वो एंगुलर वेलोसिटी दिया था, तो एंगुलर वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा, ये ओमेगा नॉट कितना है आपका 8 हो गया, तो 8 प्लस कितना 5 है 15, तो 8 15 कितना 23 रेडियन पर सेकेंड आंसर हो जाएगा, तो 23 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस और एमसीक्यू है बाकी मैथ और मैकेनिक्स का, जो रिपीटेटिव एमसीक्यू है वो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं, 200 रिपीटेटिव एमसीक्यू है, उसको देख लो, उतना आप लोग पढ़ लेते हो ना, तो जो आपका रैंक है ना वो 100 के नीचे आ जाएगा। पिछले 5 ईयर्स में जितने भी टॉपर निकले हैं 100 के नीचे जिनका भी रैंक आया है उसमें से हमारे स्टूडेंट्स शामिल रहते हैं। जैसे कि वर्ष 2022 में रोहन कुमार टॉप किए थे, इनका जो रैंक था ना 4 आया हुआ था। उसके बाद वर्ष 2023 में कुणाल कुमार थे, इनका रैंक आया हुआ था यूआर में 13, बीसी में 8। उसके बाद ये हमारे वर्ष 2024 के टॉपर स्टूडेंट थे और ये हैं वर्ष 2025 के। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जितने भी रिपीटेटिव एमसीक्यू है उसको देख लीजिए, वही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में।